नमस्कार। डिजिटल लर्निंग हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं पुण्यपाल सिंह बुंदेला, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 छतरपुर से। रटाती नहीं, सिखाती है कक्षा। बिना प्रयास के ही संसार में जीने की कला में दक्ष बनाती है कक्षा। आप कहेंगे कैसे? मेरा उत्तर है नीति काव्य से। क्या करना उचित है, क्या है अनुचित? कबीर, रहीम, बृंद, बिहारी आदि कवियों की नीति पर एक रचनाएं पढ़ते पढ़ते अनजाने में ही विद्यार्थी जीवन जीने की यह कला सीख जाते हैं। सदियों पुरानी इनकी वाणी आज भी प्रासंगिक है। आइए आज के पाठ में हम आनंद लेते हैं संत कबीर की अमृत वाणी का। सुर और लय के साथ कबीर के दोहों को मैं पढ़ूंगा और आपको भी पढ़ना है। दो दोहे हैं तो दोनों दोहों को ही पढ़ेंगे और फिर दोनों की व्याख्या की जाएगी। संगति से संबंधित पहला भाग। कबीर संगति साधु की, जो कर जाने को सकल बिरछ चंदन भये, बांस न चंदन होय। कबीरा बांस न चंदन होय। कबीर कुसंग न कीजिए, पाथर जल न तेरा। कदली सी पे भुजंग मुख, एक बूंद तेरे भाई। कबीरा एक बूंद तेरे भाई। इन दोनों दोहों की व्याख्या कई बार प्रश्न पत्र में एक साथ आ जाती है, तो इसका ध्यान रखना है कि आप इनकी व्याख्या अलग अलग लिखें या लिखते समय पैराग्राफ बदल दें, दूसरा अनुच्छेद में लिखें ताकि मूल्यांकनकर्ता को अलग से समझ में आ जाए। प्रसंग भी आप अलग अलग लिख सकते हैं। पहले दोहे में अच्छी संगति का तभी लाभ होता है जब इसका लाभ लेना व्यक्ति को आता हो। इस बात को स्पष्ट किया गया है। अब व्याख्या देखते हैं। कबीर संगत साधु की, जो कर जाने कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि संगत साधु की, साधु का अर्थ है सज्जन व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति की संगति या साथ जो कर जाने कोई। जो करना जानता है उसको ही उसका लाभ मिलता है। केवल अच्छे व्यक्ति के साथ रहने से, सज्जन के साथ रहने से उसकी अच्छाइयाँ हमारे पास आ जाएंगी, यह आवश्यक नहीं है। इस बात को कबीर ने एक उदाहरण से स्पष्ट किया है। सकल बिरछ चंदन भये, बांस न चंदन होए। चंदन का जहाँ वन होता है, उस वन में यह आवश्यक नहीं कि सभी चंदन के वृक्ष हों। कुछ दूसरे वृक्ष भी होते हैं, बांस के भी वृक्ष होते हैं। चंदन का वृक्ष था, चंदन के वृक्ष के आसपास जो अन्य वृक्ष लगे थे उनमें भी चंदन की खुशबू का वास हो गया, उनसे भी चंदन की खुशबू आने लगी। किंतु बांस का जो वृक्ष था उसको, उसमें से चंदन की खुशबू नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी? वैज्ञानिक कारण। बांस का तना चिकना होता है, उसमें छेद नहीं होते, इस कारण चंदन की खुशबू अंदर नहीं गई। अन्य पेड़ों में जो चंदन नहीं थे फिर भी उनके अंदर छेद थे, तो उन छेदों के माध्यम से चंदन की खुशबू अंदर चली गई और वो चंदन के समान हो गए। कहने का आशय यह है कि अच्छी संगति में रहने के बाद भी उस संगति का तभी लाभ है जब कोई व्यक्ति अच्छाई को ग्रहण करना सीख ले। जैसे
बांस के वृक्ष ने चंदन की खुशबू को अंदर आने से रोक दिया, छेद बंद कर दिए, और अन्य वृक्षों ने उनको अपना लिया। आगे चलते हैं। कबीर को संग न कीजिए, पाथर जल न तिराए, कदली सी भुजंग मुख एक बूंद तिरभाए। इसमें कबीर ने कहा है कि हमें कभी भी बुरी संगत नहीं करनी चाहिए। कबीर को संग न कीजिए, कबीर कहते हैं कि बुरी संगत नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि पाथर, पाथर का अर्थ है पत्थर, भारी पत्थर, जल न तैराए, जल में तैर नहीं सकता है। कोई भी पत्थर हो वो जल में नहीं तैरेगा। इसी प्रकार बुरा व्यक्ति कभी भी बुराई नहीं छोड़ पाएगा, उसकी बुराई हमारे अंदर आ ही जाएगी। इसीलिए हमें कभी बुरी संगत में नहीं रहना चाहिए। अब इसको भी कबीर ने दृष्टांत द्वारा, उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है। कदली सीप भुजंग मुख एक गूंद तिरभाए। स्वाति नक्षत्र की, कहा जाता है कि स्वाति नक्षत्र की एक बूंद अगर कदली केले के वृक्ष में पड़े तो कपूर बन जाता है। सीपी जिसमें मोती बनता है, उस छिपी के अंदर स्वाति नक्षत्र में पानी की एक बूंद गिरे तो उसमें मोती बन जाता है। भुजंग सांप के मुख में पड़े तो विष बन जाता है। तो इस प्रकार स्वाति नक्षत्र की बूंद एक है, किंतु 3 अलग अलग स्थानों पर गई और अलग अलग प्रभाव हुआ। बुरे स्थान अर्थात भुजंग के मुख में, सांप के मुख में गई तो उसमें जहर बन गया। इसी प्रकार कवि कहते हैं कि हमें कुसंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका बुरा असर हमारे ऊपर पड़ेगा। अब उपदेश हैं अगले 2 दोहों में। देह धरे को गुण यही, देह देह कछु दे, बहुरी न देहि पाइए, अब की देह सुदे। कबीरा अब की देह सुदे, जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। कबीरा यही सयानो काम। पहले दोहे में कबीर ने स्पष्ट किया है कि दान से ही यह मानव शरीर सार्थक बनता है। देह धरे को गुण यही, देह का अर्थ है मानव शरीर, धरे धारण करने का, गुण महत्व यही है। देह ये शरीर, देह कुछ दे कछु दे, कुछ ना कुछ देती जाए। यह शरीर कुछ ना कुछ दूसरों को दे, दान करे, परोपकार करे। क्योंकि बहुरी का अर्थ है दोबारा, न देही यह शरीर पाइए मिलेगा। यह शरीर दोबारा नहीं मिलना है। यदि मानव देह मिली है तो हम त्याग करें, परोपकार करें, दान करें तो अच्छा है। अब की देह इस जीवन में हमने दे दिया, दान कर दिया, परोपकार कर दिया, सुदेह तो यह सुंदर देह है, अच्छी देह है। क्योंकि कबीर का दर्शन है कि हम 84 लाख बार जन्मते और मरते रहे हैं, लेकिन हमने अच्छे कर्म नहीं किए। इसी कारण उस ज्ञान रूपी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाए। इस बार मानव की देह मिली है, इस बार हमने त्याग कर दिया तो यह देह सुदेह हो जाएगी, अच्छी देह हो जाएगी। अगला दोहा लेते हैं। जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। इसमें दान करने का महत्व बताया है। जो जल बाढ़े नाव में हम बैठे हो और उसमें पानी भरने लगे, दोनों हाथ उलीचिए। तो हमें क्या करना चाहिए? दोनों हाथ से हम
उस पानी को उलीचिए माने बाहर फेंक देते हैं, नाव नहीं डूबेगी। यही सयानों समझदारी का यही काम है कि नाव में पानी बढ़े तो दोनों हाथों से उसे उलीच कर बाहर फेंक दें। घर में बाढ़े दाम, और यदि घर में धन दौलत बढ़ जाए, पैसा बढ़ जाए, तो यही सयाना काम है कि हम दोनों हाथ से उलीच दें। दोनों हाथ से उलीचने का अर्थ ये है कि संपत्ति की 3 गतियां होती हैं, एक तो भोग, दान और विनाश। तो बेहतर यही है कि हम उसका उपयोग करें। उपयोग से जो संपत्ति बचती है, दाम बचते हैं, उसको हम दान कर दें, अन्यथा उस संपत्ति का नाश हो जाएगा। तो कबीर का कहना यही है कि घर में अगर पैसा बढ़ता है तो हमें उसका उदारता से दान कर देना चाहिए। दोनों हाथ से उलीचने का अर्थ है उदारता से दान कर देना चाहिए। अब कुछ विचार हैं। माटी कहे कुमार से, क्या तू रौंदे मोर, एक दिन ऐसा होएगा मैं रौंदूंगी तो कबीरा, मैं रौंदूंगी तो। ये तन काचा कुंभ है लिए फिरे ते साथ, टपका लागा फूट गया कछु न आया हाथ, कबीरा कछु न आया हाथ। इन दोनों दोहों में कबीर ने मानव शरीर के नश्वर होने की बात को स्पष्ट करते हुए कहा है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। माटी कहे कुम्हार से, कुम्हार मिट्टी को कूट पीट कर घड़ा बनाने के लिए पैरों से रौंद रहा था। माटी कहे कुम्हार से, वह मिट्टी कुम्हार से कह रही थी, क्या तू रौंदे मोए, तू मुझे रौंद रहा है और अपने ऊपर गर्व कर रहा है कि मैं मिट्टी को रौंद रहा हूं। तू गर्व मत कर, तू क्या रौंदेगा मुझे। यह संसार क्षणभंगुर है, यहां पर सारी स्थितियां एक जैसी नहीं रहनी है। एक दिन ऐसा आएगा, एक समय ऐसा होगा, तेरी स्थिति बदल जाएगी, तू मिट्टी में मिल जाएगा, तू मृतप्राय होगा, मैं रौंदूंगी तो और मैं तुझे रौंदूंगी। कहने का आशय यही है कि संसार नश्वर है, इसी कारण व्यक्ति को कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए। अगला दोहा, यह तन कांचा कुंभ है लिए फिरे थे साथ, टपका लागा फूट गया कछु न आया हाथ। रूपक का प्रयोग। यह शरीर कांचा कुंभ है, एक कच्चे घड़े के समान है। मिट्टी के पक्के घड़े में हम पानी भरते हैं, फूटता नहीं है। पक्का घड़ा नहीं है, कच्चा घड़ा है, जरा सा भी पानी गिरा फूट जाएगा। यह तन, यह शरीर कांचा कच्चा कुंभ है, घड़ा है। कुंभ का अर्थ है घड़ा। लिए फिरे थे साथ, इसे हम अपने साथ लिए फिर रहे हैं। यानी मैं अलग है, मैं का अर्थ है आत्मा। शरीर यहाँ घड़े के रूप में कहा गया है, तो शरीर रूपी घड़े को हम अपने साथ लेके फिर रहे थे और शरीर का कोई ठिकाना नहीं है। टपका लागा फूट गया, जरा सा पानी गिरा, जरा सा टपक गया तो ये शरीर रूपी घड़ा फूट जाएगा। कछु न आया हाथ, हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। यानी यह संसार क्षणभंगुर है। संसार से कब चला जाना है, कब मृत्यु आ जानी है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इस कारण जो हमें करना है, जो अच्छे कर्म करने हैं,
वह हमें निरंतर करते रहना चाहिए, समय की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। अगला, वाणी के संदर्भ में, शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव, कबीरा एक शब्द करे भगाओ। जिभ्या जिन बस में करी, तिन बस कियो जहान, नहीं तो गुण उपजे, कई सब संत सुजान, कबीरा कई सब संत सुजान। पहले दोहे में वाणी के प्रयोग में हमें सावधानी बरतनी चाहिए, संयम रखना चाहिए, इसी बात की शिक्षा कबीर ने दी है। शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। हमें अपने मुख से शब्दों को सोच समझकर ही बाहर निकालना चाहिए, शब्द के हाथ न पाओ। क्योंकि शब्द के हाथ पैर नहीं है कि शब्द मुंह से बाहर निकला और हमने हाथ बढ़ाया 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 और उसका पैर पकड़ लिया, रुक जा शब्द, तू अंदर आ जा रे, तू बड़ा खतरा पैदा कर देगा मेरे लिए, वापस आ जा। शब्द बाहर निकला और चला गया, वह अपना असर दिखाएगा। उसके हाथ पैर नहीं है कि हमने पैर पकड़ के उसको वापस बुला लिया या हाथ पकड़ के उसको वापस अंदर डाल दिया। एक शब्द औषधि करे। एक शब्द, एक अच्छा शब्द, चुनकर बोला गया शब्द औषधि का काम कर सकता है। जिस प्रकार बीमार के लिए औषधि आरोग्य प्रदान करती है, सुख शांति प्रदान करती है, वैसे ही एक शब्द दवा की तरह काम कर सकता है। और एक शब्द करे घाव। एक शब्द दूसरे के लिए तीखे तीर की तरह, तीखे हथियार की तरह, धारदार हथियार की तरह घाव कर सकता है। इसलिए हमें शब्दों को बहुत ही सोच समझ कर बोलना चाहिए, जिससे कि हम किसी को चोट ना पहुंचाएं, हमारे शब्द दूसरों का भला कर सकें, दूसरों का उपकार कर सकें, दूसरों को सुख दे सकें। जिभ्या जिन बस में किया। अगला दोहा, जिभ्या जिन बस में करी, तिन बस करो जहान। इस दोहे में भी कबीर ने यही बात की है कि जिसका अपनी वाणी पर नियंत्रण है, जीभ पर नियंत्रण है, जो सोच समझकर तौल कर बोलता है, वह सारे संसार को अपने बस में कर लेता है। जिभ्या जिन वश में किया, जिसने अपनी जीभ को, जिसने अपने शब्द को, जिसने अपनी वाणी को बस में कर लिया, तिन बस कियो जहान। उन्होंने सारे संसार को अपने बस में कर लिया। नहीं तो गुण उपजे। अगर आपने वाणी को बस में नहीं किया तो अवगुण पैदा होंगे, बुराई पैदा होंगे। कौन कहता है? कई सब संत सुजान। सब संतों ने, सब सुजानों ने, सुजान का अर्थ है ज्ञानियों ने, संतों ने, अच्छे लोगों ने यही कहा है कि जिन्होंने अपनी वाणी को बस में कर लिया, वह संसार को जीत लेते हैं। रटकर प्रश्न लिखने और समझकर अपने शब्दों में लिखना सिखाना, इस जिह्वा पर नियंत्रण करना सिखाना ही है। इसीलिए मैं रटने की अपेक्षा स्वयं सोच समझकर लिखना और स्वयं सोच समझकर बोलने की बात करता हूँ। और यह हिंदी का एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है, इसको आप समझें, प्रयास करते रहें, आपके अंदर ये क्षमता आएगी। अब कबीर की उलटवासियाँ बड़ी ही रोचक, विपर्य या उलटवासियाँ, जिनमें लगेगा कि बात उल्टी है लेकिन बात सीधी है। पहले गाते हैं। नदियाँ जल कोयला भई,
समुंदर लागी आग, मच्छी बिरछा चढ़ी गई, उठ कबीरा जाग, कबीरा उठ कबीरा जाग। तिल समान तो गाय है, बछड़ा नौ नौ हाथ, मटकी भरी भरी दुही लिया, पूंछ 18 हाथ, कबीरा पूंछ 18 हाथ। कबीर रहस्यवादी कवि है, इसमें रहस्य की बात है। पहले सीधे सीधे अर्थ लेते हैं। नदिया जल कोयला भई, समुंदर लागी आग। आग कहाँ लगी? समुंदर में, समुद्र में। असर क्या हुआ? नदिया जलकर कोयला हो गई। नदी में मछली थी तो मच्छी बिरछा चढ़ गई। बिरछा का अर्थ है पेड़। मछली पेड़ पे चढ़ गई। उठ कबीरा जाग, हे कबीर जाग जा, अभी भी जागने का समय है। उल्टी बात, समुद्र में आग लगी, नदी जल गई, पेड़ बचा रहा, मछली पेड़ पे चढ़ गई। अब देखिए कबीर के अनुसार देखते हैं। कबीर ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। उनके दर्शन ये है कि सच्चाई, अच्छाई, ज्ञान रूपी ब्रह्म हमारे हृदय में निवास करता है और उस हृदय में जिसने उस अच्छाई को जगा लिया वह ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। लेकिन हम बुराई को पाल लेते हैं। समुंदर लागी आग, नदियां जल कोयला भई, यानी हृदय के समुद्र में जो सच्चाई, अच्छाई, ईश्वर का जो पानी था उसमें लोभ, मोह, माया की आग लग गई। हृदय के समुद्र में जो सच्चाई, अच्छाई, ईश्वर रूपी जल था उस जल में मोह, माया, तृष्णा आदि की आग लग गई। नदिया जल कोयला भई, और जो जीवन रूपी नदी थी वह जलकर काली हो गई। क्योंकि जीवन की सार्थकता तो उस सच्चाई, अच्छाई, उस ईश्वर के कारण ही है। लेकिन वह जीवन रूपी नदी इन बुराइयों के कारण काली हो गई। मच्छी बिरछा चढ़ गई, और यहाँ मच्छी क्या है? जीवात्मा रूपी जो मछली है, बिरछा, सहस्त्राधार चक्र, जो चक्र होते हैं ऊपर ब्रह्मरंध्र में पहुंच गई। वह शरीर छोड़ने के लिए तैयार है क्योंकि उसे समझ में आ गया कि यह शरीर नष्ट होने वाला है। उठ कबीरा जाग, हे कबीर अभी भी समय है, अभी भी जाग जा। तू हृदय में वासनाओं की, बुराई की, मोह माया की जो आग है उस आग को बुझा दे। तेरा जो जीवन रूपी नदी है जो चलकर काली हो गई है, धुंधली हो गई है, वह भी ठीक हो जा सकती है। जो जीवात्मा रूपी नदी ब्रह्मरंध्र पर पहुंच गई है, सहस्त्राधार चक्र पर पहुंच गई है, वह भी लौट कर आ सकती है। हे कबीर तू अभी भी जाग जा। अगला है, तिल समान तो गाय है, बछड़ा 9 हाथ, मटकी भर भर दोहलिया, पूंछ 18 हाथ। उल्टी बात, तिल समान तो गाय है। गाय कितनी छोटी? तिल के समान। तिल क्या होता है? वही मकर संक्रांति को बनने वाले लड्डुओं वाला छोटा सा तिल। बछड़ा 9 हाथ, तिल के समान छोटी सी गाय और उसकी संतान यानी बछड़ा 9 हाथ लंबा, 11-12 फुट लंबा, मटकी भर भर दुह लिया। उस तिल के समान छोटी सी गाय का दूध मटकी भर भर के खूब दुहा। पूंछ 18 हाथ,
और उस गाय की पूंछ 18 हाथ की है, 20-25 फुट की है। उल्टी बात है कि नहीं? अब कबीर की दृष्टि से समझते हैं। इसमें माया रूपी गाय को बताया, माया को गाय बताया है। तिल समान तो गाय है, माया रूपी गाय बहुत छोटी है, तिल के समान। पहले यह बता दे कि माया होती क्या है। माया का आशय है वह बातें, वह चीजें, वे विषय जो हमें ईश्वर से दूर करें, अच्छाई से, सच्चाई से दूर रखें, वह सब बातें माया हैं। तो माया की गाय तिल के समान है, बछड़ा गाय की संतान, माया की चीजें, 9 हाथ, संसार में गाड़ी, बंगला और जाने क्या क्या, 100 में 100 नंबर, 400 में 400 नंबर, ये भी माया है। तो तिल समान छोटी सी गाय है, उसकी संतान है, माया की चीजें 9 हाथ की है, बहुत ज़्यादा है। सारा संसार माया की वस्तुओं से भरा पड़ा है, मटकी भर भर दुहलिया। और व्यक्ति भी जीवन भर माया की उन चीज़ों का खूब प्रयोग करता है, छक्कर उपयोग करता है। साइकिल थी, बाइक हो गई, 4 व्हीलर हुआ और जाने क्या क्या हो गया, किंतु उसकी माया समाप्त नहीं होती, तृष्णा समाप्त नहीं होती। पूंछ 18 हाथ, पूंछ, पूंछ का अर्थ है उसकी इच्छा, आकांक्षा 18 हाथ की बनी ही रहती है। माया की गाय तिल के समान छोटी है। माया की वस्तुएं अर्थात बछड़ा 9 हाथ का है, पूरा संसार माया की वस्तुओं से भरा पड़ा है। व्यक्ति मटकी भर भर कर जीवन भर खूब माया की वस्तुओं का लाभ लेता है, ऐशो आराम करता है। उसके बाद भी पूंछ 18 हाथ, उसकी कई गुनी इच्छाएं बनी रहती हैं कि अब ये और होना चाहिए, ये और होना चाहिए। तो इस तरह से ये कबीर के नीति के दोहे हो गए। संदर्भ सहित, प्रसंग सहित व्याख्या करनी है, प्रश्नोत्तर करने हैं, आपको स्वयं लिखने का प्रयास करना है। एक बार नहीं बने, दोबारा आप लिखें और निस्संदेह आपसे बनेगा। अगले वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।